मीनल घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसका पति बबलू पेंटर था और वो दोनों बड़ी मेहनत करके अपना घर चला रहे थे। एक दिन मीनल अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब तो मेरा बड़ा मन है कि हम अपना घर ले लें। कब तक हम ये किराए के घर पर रहेंगे? अपना घर होगा तो वहाँ रहने में कितना अच्छा लगेगा ना। क्या? पर मीनल, उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। अभी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो अब से हम ज्यादा पैसे जमा करेंगे ताकि उन्हें बचा कर अपने लिए घर ले सकें। हाँ ठीक है, मैं भी काम करती हूँ और नए घर ढूंढती हूँ जहाँ जाकर मैं काम कर सकूँ। इससे मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे और फिर हम ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। मीनल और बबलू खा पी कर सो जाते हैं और अगले दिन से मीनल सभी घरों का झाड़ू पोछा निपटा कर नया घर ढूंढने में लग जाती है जहाँ पर काम वाली बाई की जरूरत हो। काफी घरों में पता करने के बाद भी मीनल को कोई ऐसा घर नहीं मिलता। तभी अचानक से उसे अपने ठीक सामने एक औरत दिखाई देती है। वो औरत दिखने में काफी कमजोर थी। वो औरत मीनल के पास आती है और उससे कहती है, मैंने सुना है कि आपको ऐसे घर की तलाश है जहाँ पर काम वाली बाई की जरूरत हो। जी हाँ, वो मैं ही घरों में काम करती हूँ। क्या आपको अपने घर के लिए काम वाली बाई चाहिए? जी हाँ, मैं आपको 1 महीने के पूरे 20,000 दूंगी, लेकिन तभी अगर आप सिर्फ मेरे घर पर ही काम करें तो। मीनल रकम सुनकर दंग रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, क्या 20,000 रुपए? इतने सारे घरों में काम करने के बावजूद मैं सिर्फ 5-6 हजार रुपए ही कमा पाती हूँ और ये औरत मुझे पूरे 20,000 देने को तैयार है। कमाल है, लेकिन फिर तो ये जरूर मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाएगी। अरे क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम मेरे घर काम करोगी या नहीं? हाँ, कर तो दूंगी, मगर मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा करना ही होगा या कुछ और भी? तुम्हें सिर्फ आकर मेरे घर की साफ सफाई करनी होगी और शाम तक वहीं रुकना होगा। शाम को 5 बजते ही तुम वापस अपने घर चली जाना, लेकिन तुम मेरे घर में किसी और को लेकर नहीं आ सकती। हमेशा सिर्फ अकेले ही आना होगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, तो मुझे कब से आना है? बस कल सुबह से ही। तुम एक काम करो, अभी चलकर मेरा घर देख लो, फिर सुबह जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, चलिए। वो औरत मीनल को अपना घर दिखाने ले जाती है। उस औरत का घर काफी सुनसान इलाके में था और बहुत बड़ा भी था। उस घर को देखकर मीनल मन ही मन सोचती है, अच्छा ये इतना बड़ा घर है, तभी तो ये औरत मुझे इसके 20,000 देगी। अरे इसको हर रोज साफ करने में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, वो मैं अब चलती हूँ, कल सुबह मैं समय पर आ जाऊंगी। अगले दिन मीनल सुबह जल्दी उठकर उस घर में पहुँच जाती है। वो घर वाकई में काफी बड़ा और पुराना सा लग रहा था। मीनल घर के अंदर जाती और उस औरत को आवाज लगाते हुए बुलाती है, कोई है क्या? मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। मैडम जी आप कहाँ हैं? इतना ही नहीं, हर तरफ धूल मिट्टी थी और मकड़ी के जाले भी लटक रहे थे। आखिर ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है मानो जैसे बहुत टाइम से यहाँ कोई आया ही ना हो। फिर भला वो औरत यहाँ कैसे रह सकती होगी? कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गई? मीनल ये सोचकर घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ती है, लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके ठीक पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो 5 भी नहीं बचे और कितना सारा काम भी बाकी है। तुम तो बड़ी ही कामचोर बाई हो, आते ही जाना चाहती हो। मीनल चुड़ैल को देखकर जोर से चिल्लाती है और फिर चुड़ैल से कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं इस घर की मालकिन हूँ, वही जो तुमसे कल मिली थी। वो अगर मैं इसी रूप में तुमसे मिलने आ जाती तो भला तुम कहाँ मेरे घर में काम करने के लिए राजी होती। इसीलिए मैंने रूप बदलकर तुम्हें बुलाया। क्या? नहीं, भला मैं किसी चुड़ैल के घर पर कैसे काम कर सकती हूँ? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अरे क्यों नहीं कर सकती भला? मैं तो तुम्हें इसके बदले पैसे भी दूंगी, और वैसे भी मुझे सच में काम वाली बाई की बहुत जरूरत थी, तो अब मैं तुम्हें जाने तो नहीं दूंगी। अगर तुमने मुझसे पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को। चुड़ैल की धमकी सुनकर मीनल डर गई। वो चुड़ैल से बोली, क्या? नहीं, ठीक है, मैं सारा काम करूंगी, मुझे और मेरे पति को मत मारना। बताओ मुझे क्या करना है?
हाँ तो फिर ठीक है, पहले तुम इस घर की साफ सफाई शुरू करो। एक काम करो, जल्दी से सारी धूल मिट्टी साफ कर दो। और हाँ, मुझे इन मकड़ियों से बेहद नफरत है, तो इन्हें जल्दी से यहाँ से भगाओ। तब तक मैं घर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ध्यान रखना, मुझे घर में एक भी मकड़ी नहीं चाहिए। ओह ठीक है, मैं झट से ये सारा काम खत्म कर दूंगी। तुम तब तक बाहर मेरा इंतजार करो। लेकिन ध्यान रहे, ये जो दीवारों पर खून लगा है ना, इसे साफ मत करना। ये उन लोगों का खून है जिन्हें मैंने अब तक मारा है। इसे देखकर मुझे ताकत मिलती है, ताकत। चुड़ैल की बात सुनकर मीनल फिर से बहुत डर गई। फिर क्या था, चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है और मीनल पूरे घर की साफ सफाई में लग जाती है। मीनल को सफाई करते वक्त जो भी मकड़ियां मिल रही थीं, वो उन्हें एक डब्बे में बंद कर रही थी। कुछ देर में मीनल सारा घर साफ कर देती है और सारी मकड़ियों को एक बड़े से डब्बे में बंद करके कोने में रख देती है। फिर वो चुड़ैल को घर के अंदर वापस बुलाती है। अरे वाह, तूने तो वाकई बड़ा अच्छा काम किया है। अब एक काम कर, तू किचन में जा, वहाँ मैंने एक इंसान काट कर रखा हुआ है, तो तू उसकी सब्जी बना दे। ये सब सुनकर तो मीनल को चक्कर ही आने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हुए चुड़ैल से कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी इंसान की सब्जी नहीं बना सकती। ये तो पाप है, पाप। और ऐसा करने में मुझे चक्कर और उल्टियां दोनों आने लगेंगे। चल ठीक है, सब्जी मैं बना लूंगी। तू जाकर गार्डन में जंगली पेड़ पौधों को हटा दे। अच्छा ठीक है, अभी जाकर करती हूँ। मीनल वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। सच कहा किसी ने, लालच बुरी बला है। अपने लालच के चक्कर में पड़कर मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अब न जाने आगे क्या होगा। जैसे तैसे मीनल अपने पहले दिन का काम खत्म करती है और घर लौटती है। घर पहुंचते ही वो थक कर लेट जाती है। उसको इतना थका हुआ देखकर बबलू से पूछता है और फिर उसे सारी बात बता देती है। कहाँ मैंने अपना घर लेने का सपना सजाया था और कहाँ ये सब हो गया। अब क्या होगा। अब कर भी क्या सकते हैं मीनल, तुम्हें वहाँ काम करना ही होगा। वैसे क्या वो घर सच में बहुत बड़ा है मीनल? हाँ बबलू, बहुत ज्यादा बड़ा है। सच पूछो तो अगर वो घर इतना गंदा ना होता और उसे अच्छे से साफ कर दिया जाए तो वो सच में बहुत ज्यादा सुंदर घर लगेगा। मीनल कुछ सोचने लगती है और तभी उसे एक तरीका सूझता है। एक तरीका है बबलू, क्यों ना हम किसी तरह से उस चुड़ैल को उस घर से भगा दे और वहाँ हम रहने लगे। अगले दिन मीनल सुबह जल्दी उठ जाती है और फिर से काम करने के लिए चली जाती है। वहां पहुंचते ही चुड़ैल उससे फिर से वही ऊट पटांग काम करवाने लगती है। मीनल भी चुड़ैल के डर से ये सारा काम चुपचाप कर रही थी। तभी अचानक से वहां चुड़ैल आती है और उससे कहती है, अब तुम ये सब छोड़ो, वो बाहर एक बड़ा सा डब्बा रखा है, तुम शायद उसे हटाना भूल गई थी, जाकर उसे नीचे तहखाने में रखाओ। मीनल को याद आता है कि वो वही डब्बा था जिसमें उसने सारी मकड़ियों को पकड़ कर रखा था। वो चुपचाप जाती है और डब्बा को उठाकर तहखाने में रख देती है। लेकिन तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो जल्दी से बबलू को फोन मिलाती है और उससे कहती है, बबलू, अभी उस चुड़ैल के सोने का टाइम हो गया है, तुम जल्दी से खूब सारा पेंट लेकर आ जाओ। बबलू ठीक ऐसा ही करता है। वो घर पर बहुत सारा पेंट ले आता है। फिर मीनल और बबलू मिलकर जल्दी से सारे घर में पेंट कर देते हैं और खून को छिपा देते हैं। लेकिन तभी चुड़ैल उठ जाती है और अपने घर का ये हाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल मीनल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मीनल मकड़ियों से भरा डब्बा उठाती है और सारी मकड़ियों को चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। मकड़ियां देखकर चुड़ैल बहुत ज्यादा डर जाती है और घर छोड़कर भाग जाती है। चुड़ैल के जाते ही मीनल और बबलू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। बबलू, आखिरकार हमने कर दिखाया। सही कहा मीनल, अब ये घर सिर्फ हमारा है। लेकिन तुम्हें पक्का यकीन है ना, वो चुड़ैल वापस लौट कर नहीं आएगी? हाँ बबलू, मुझे पूरा यकीन है। अब वो यहाँ कभी भी नहीं आएगी और अब ये घर सिर्फ हमारा है। फिर क्या था, मीनल और बबलू खुशी खुशी उस घर में रहने